क्या आपने कभी अपने मन को नियंत्रण में लाने की कोशिश की है? क्या आपने अपने विचारों को दबाने का प्रयास किया है? या फिर ये जो मन का नियंत्रण है और विचारों का दबाव है, ये और ज्यादा तेजी से उभरने लगे? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसी भूल का शिकार हो चुके हो जिसका जिक्र अष्टावक्र जी ने आज के श्लोक में किया है। तो चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां मन को जीतना नहीं बल्कि मन को जानना है, और यही जानना मुक्ति कहलाता है। सबसे पहले हम इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं कि अष्टावक्र जी ने इस श्लोक में क्या कहा है। कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि अभी भी जड़ता से भरी है और वह केवल कर्मों को रोकने का प्रयास करता है तो वह तुरंत ही कल्पनाओं, इच्छाओं और व्यर्थ की बातों में उलझ जाता है। साफ, स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के अष्टावक्र जी ने बात सीधे तौर पे कह डाली, लेकिन फिर भी हम इसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक युवक ज्ञान की तलाश में एक शांत आश्रम में पहुंचा। उसने वहां एक अनुभवी संत को देखा जो पूरी तरह मौन था, एक पत्थर की तरह स्थिर था। युवक प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यही तो समाधि है। दूसरे ही दिन उसने खाना छोड़ दिया, मौन साध लिया और ध्यान में बैठ गया। पर अंदर खलबली मच गई। पहले दिन भूख लगी, दूसरे दिन सिर में दर्द हुआ, तीसरे दिन कल्पनाएं उभरने लगी। मैं महान हो गया हूं, अब मुझे सिद्धियां मिलेंगी। और चौथे दिन वह खुद से ऊब गया। उसे लगा, ये तो अजीब हाल हो गया। कुछ छोड़ा नहीं कि और ज्यादा पकड़ में आने लगा। वह गया संत के पास और बोला, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता था। सब रोक दिया, लेकिन भीतर का तूफान और बढ़ गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने कर्मों को रोका लेकिन भीतर की मूर्खता को नहीं देखा। तुम्हारा मन अभी भी अज्ञानी है और वह अज्ञान अब कल्पनाओं के रूप में बाहर आ रहा है। यही बात अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अभी भी अज्ञान में है और केवल बाहरी कार्यों को रोकने की कोशिश करता है तो उसका मन तुरंत नई कल्पनाएं बना लेता है, नई इच्छाएं गढ़ता है और व्यर्थ की बातों में उलझ जाता है। मन की शांति मन को दबाने से नहीं आती। जैसे किसी बच्चे को डांटने से वह और जोर से रोने लगता है, वैसे ही जब आप मन को रोकते हैं तो वह और अधिक विचलित हो जाता है। लेकिन जब आप उसे समझते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पे, जब आप अपने मन को समझते हैं, जब आप जान लेते हैं कि मैं वह नहीं जो सोचता हूँ, तब एक स्वाभाविक शांति उभरती है। अष्टावक्र जी हमें चेताते हैं कि मुक्ति केवल क्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से आती है। मुक्ति केवल क्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से आती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि जहां मन को जीतना नहीं, केवल मन को जानना होता है, केवल वही मुक्ति है। तो अगली बार जब मन आपका फिर से भागे, जब विचार आपको घेर ले, तो उनसे मत लड़िए, उन्हें पहचानिए। याद रखिए, मन को जितना दबाओगे वो उतना ही उफान मारेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे समझते हैं वो खुद शांत हो जाता है और तभी भीतर से आवाज आती है। बड़ा सुंदर वाक्य है।
जब आत्मविश्लेषण हो जाता है, जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब अपने मन और विचारों को जान लेते हैं, तो केवल यही आवाज भीतर से गूंजती है कि मैं तो पहले से ही मुक्त था, बस समझ में देर हो गई। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।